नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो चुका है सुपरफास्ट न्यूज का। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक स्टार की खुदकुशी के केस में नाम आया था। वन मंत्री संजय राठौड़ ने सीएम उद्धव को अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध भी किया। सूत्रों के अनुसार टिकटॉक स्टार की खुदकुशी के मामले को लेकर विवादों में घिरे शिवसेना नेता संजय राठौड़ ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। टिकटॉक स्टार पूजा की खुदकुशी के मामले को लेकर विवादों में घिरे राठौड़ पर आज शिवसेना नेता संजय राउत ने भी ट्वीट किया। राज्यसभा में विपक्षी नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। आजाद के गुर्जर समुदाय से एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें अपनी मूल विनम्रता और लोगों को नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अपनी जड़ों से नहीं भूले। गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में कराईकल में रैली को संबोधित किया और दावा किया कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर घेरा और शाह ने जनता से पूछा कि मोदी सरकार की तरफ से भेजे गए 15,000 करोड़ रुपए आपको मिले क्या। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बिखर रही है। मत्स्य विभाग को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि 2 साल पहले ही मत्स्य विभाग का गठन हो चुका है, लेकिन तब राहुल गांधी वेकेशन पर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित किया और तीनों कृषि कानून को डेथ वारंट बताया। केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टी सरकारों ने 70 साल किसानों को धोखा दिया है। किसान 70 साल से अपनी फसल का सही दाम मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कड़ापारा में बीजेपी के गोदाम पर खड़े प्रचार वैन पर तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 5 लोगों के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये सभी लोग टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए केवल सत्ताधीशों की मन की बात हो रही है। इसरो के पीएसएलवी में C-51 की ओर से ब्राजील ने अमेजन 1 सैटेलाइट की सफलता लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो को बधाई भी दी। संत रविदास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा कोई भी काम करने के लिए पुराने तरीकों में न बंधे। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस, निजी कोचिंग संस्थाओं को 14 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। पुणे मेयर ऑफिस में जारी आदेश के अनुसार रात 11 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक मूवमेंट इजाजत नहीं है। इस दौरान जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अनुमति मिली। पुणे के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी निगम के कक्षा 5 से 9 तक ट्यूशन को बंद कर दिया गया। बिहार के सिरसा में आग लगने के कारण 3 घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की करीब 6 लाख से अधिक संपत्ति को नुकसान हुआ। बिहार के बनमनखी पुलिस और आम लोगों के मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पुलिस साप्ताहिक कार्यक्रम शुरुआत हुआ। इंदौर के बिजलपुर में मोबाइल के कारण एक बालक की हत्या कर दी गई। मृतक परिजनों का आरोप है कि उसके पड़ोस ने ही इस घटना को अंजाम दिया। बिहार के कटिहार में एक समारोह में फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक छात्र को पकड़ा है। साथ ही यूएसए में लिखा पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पटना में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े आज तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और दर्शन किया। जलालगढ़ में श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जमशेदपुर में अपराधी घटना धमके के नाम पर नहीं ले रही है दिन ब दिन। आपको बता दें कि अपराधी घटना थम नहीं रही है और प्रतिदिन बर्थडे के साथ आगे बढ़ रही है। बागपत में मकान की छत से बैठे देसी तमचे से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच शुरू की गई। जोधपुर ने पुलिस गुब्बा खाईवाला करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 1900 रुपए की राशि भी जब्त की गई। यूपी के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता सांसद आजम खां की रिहाई की मांग करते हुए सभी उनकी तस्वीरें लेकर उन्हें याद कर रहे हैं। दुनिया में अब तक कोरोना का 11.43 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। वहीं इस महामारी से 25.36 लाख लोगों की मौत हो चुकी है।